ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस हम यूज़ करते हैं किसी कंडक्टर की कैपेसिटी के रिगार्डिंग। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन ये इसमें आता है कि किसी भी कंडक्टर को कितना हम चार्ज कर सकते हैं, कितना उसको चार्ज स्टोर उस पर कर सकते हैं, यानी कि हाउ मच charge can be given to a conductor। एक कंडक्टर को हम कितना चार्ज दे सकते हैं, ये पहले हम बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी मान के चलिए हम मानते हैं कि ये 1000 कूलम चार्ज को स्टोर कर सकता है। हम इसको चार्ज देते हैं, इसमें चार्ज स्टोर होता है क्योंकि अपने कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ा होगा कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज उसके सरफेस पर रहता है, रिसाइड्स टू इट्स सरफेस। तो जब हम इसको चार्ज देंगे, देते रहेंगे, कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर कहीं इसके बाहर, इस कंडक्टर के आसपास में एयर होगा, एयर पार्टिकल्स होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर के एटम्स होंगे। तो वहाँ पर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन इस, मान लीजिए एटम है इसका, यहाँ पर ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर ऐसे घूमेंगे। अब इसके बारे में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये न्यूक्लियस है, ये एक दूसरे से एक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस फोर्स की वजह से एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। यानी कि अगर ये जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं बाहर जाना है अपनी ऑर्बिट को छोड़ के, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो यहाँ से अपने ऑर्बिट को छोड़ के जा सकता है। क्योंकि जैसे ही हम चार्ज देते हैं किसी भी कंडक्टर को, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, Q/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसका पोटेंशियल भी बढ़ता है, क्यों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो यानी कि जब हम इस कंडक्टर को चार्ज देंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगी, F=QE। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब हम इस कंडक्टर को चार्ज देते जा रहे हैं और इसके पास चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, अब कंडीशन ये आएगी कि ये जो कंडक्टर है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पास के एटम पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। जब वो फोर्स इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ के इसमें आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आया, यानी कि कब आया, जब हमने चार्ज दिया। सपोज हमने इसको 1 कूलम चार्ज और दिया, तो इसका टोटल चार्ज कैपेसिटेंस कितना बढ़ गया, 1001 हो गया। ओके, बढ़ गया। लेकिन जैसे ही हमने इसको ये चार्ज दिया, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसमें आया। अब इलेक्ट्रॉन इसमें आया, इसका मतलब इससे एक चार्ज कम हुआ, तो ये कितना हुआ, फिर से 1000। हो सकता है हमने सोचा कि ऐसे हो कि कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो, तो हमने क्या किया, फिर से इसको एक चार्ज दिया और चार्ज दिया, तो इसको जैसे ही ये चार्ज दिया तो 1001 फिर से हो। लेकिन जैसे ही वो लिमिट एक्सेस हुई, उसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचा, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा इस सिस्टम का, -1, दैट इज 1000। यानी कि हम इससे ज़्यादा चार्ज उसको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इससे ज़्यादा चार्ज दे देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा।
किसका ब्रेक डाउन हो जाएगा? जो ये बॉन्डिंग इसके साथ बनी हुई है इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में आ जाएगा, और वो चार्ज जो इस कंडक्टर का टोटल चार्ज था उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे उतना क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। तो हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज सिर्फ उतना ही दे सकते हैं जितना कि वो अपने एटमॉस्फेयर में आसपास के जो जगह है वहां पर उसको लीक ना कर दे। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमने एक बकेट लिया, उस बकेट में हम पानी डालते हैं, पानी डालते रहते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि उसका जो लेवल है वो फुल हो जाता है। अब उसके बाद जब हम उस पर पानी डालते हैं तो वो जो लिक्विड है, वो जो वाटर है, वो क्या हो जाता है? वो ओवरफ्लो हो जाता है। यानी कि हम उस बकेट में उतना ही पानी डाल सकते हैं जितनी उसकी लिमिट है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, और उससे ज़्यादा डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी कि ये वाली कंडीशन आ जाएगी, वो अपने एटमॉस्फेयर को देना स्टार्ट कर देगा। तो हम किसी भी कंडक्टर को क्या कर सकते हैं? जितना उसकी कैपेसिटी हो उससे ज़्यादा चार्ज नहीं दे सकते हैं। अब आते हैं हम बात पे कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की, स्टोर करने की, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि किसी भी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज देने से क्या होता है? उसका पोटेंशियल बढ़ता है, ये हमने भी पढ़ा है। चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि कोई भी कंडक्टर का पोटेंशियल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q दो, चार्ज दो, उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ओके, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV। यहां पर ये एक C जो है कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ओके, अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 यूनिट है, V इक्वल टू 1 यूनिट, देन C इज इक्वल टू Q। तो अब यहां से इसके डेफिनेशन क्या बने कि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 यूनिट करने के लिए जितना चार्ज उस कंडक्टर को दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। ये कैपेसिटेंस चार्ज के इक्वल कब? जब उसका किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो? 1 यूनिट। एक एग्जांपल इसमें लेते हैं कि अगर हम कैपेसिटेंस को देखें, एक इस तरीके का कंटेनर हमारे पास है और एक ये कंटेनर हमारे पास है। हमने इसमें वाटर डाला, वाटर का लेवल जो शो करेगा उसको अगर हम इससे रिलेट करें तो वो पोटेंशियल होगा। लेवल शो करेगा, यहाँ हमने दिया 10 सेंटीमीटर लेवल शो किया, जितना वाटर हमने यहाँ डाला उतना ही इसमें डालेंगे, उसका लेवल यहाँ पे आ गया। फिर हमने इस पे और वाटर डाला, यहाँ तक आया, इसमें भी उतना ही डाला, ये यहाँ तक आया। हमने यहाँ तक डाला इसमें, ये यहाँ तक आया। अब हम इसमें और डालना चाह रहे हैं, ये यहाँ से आने के बाद ओवरफ्लो हो गया, लेकिन ये यहाँ पे पहुंच गया। अगर हम इस लेवल को रिलेट करें पोटेंशियल से, तो कौन सा कंटेनर, कौन सा कंडक्टर हमारे लिए बेस्ट होगा? तो सीधी सी बात है, देखिए इसका लेवल बहुत जल्दी बढ़ जा रहा है, लेकिन इसका लेवल जल्दी नहीं बढ़ रहा है, तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा हुई? इसकी ज्यादा हुई। वैसे ही अगर हम लेवल को पोटेंशियल से रिलेट करें तो जिसका पोटेंशियल जल्दी बढ़ेगा वो कंटेनर यानी कि वो कंडक्टर हमारे पास उतनी कैपेसिटी का नहीं होगा, बल्कि अगर हम इसको देखें तो इसका लेवल यानी इसका पोटेंशियल जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिसका पोटेंशियल
ज्यादा से ज्यादा चार्ज हम उसमें स्टोर करने पर भी उसका पोटेंशियल कम से कम बढ़े, वो हमारे पास कंडक्टर क्या होगा, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। चार्ज के तो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। यानी किसी भी एक अच्छे कंडक्टर के लिए उसकी कैपेसिटी के लिए पोटेंशियल का कम बढ़ना, यानी कि पोटेंशियल ना बढ़े, वो बेस्ट होता है। अब हम आते हैं कैपेसिटेंस के यूनिट्स पे। यहां से ध्यान दीजिए, Q अपॉन V, Q जो है वो कूलाम और V है वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट जो है इसको हम बोलते हैं फैराड, यानी कि SI यूनिट हो गई कैपेसिटेंस की फैराड, कूलाम पर वोल्ट। लेकिन प्रैक्टिकली हम फैराड को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, अभी इसको बताएंगे। फैराड को यूज नहीं करते हैं हम, इसके छोटे छोटे यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स लेते हैं। जैसे आपके पास आता है मिली फैराड आता है, मिली फैराड, तो 1 मिली फैराड कितना हो गया, 10 टू पावर -3 फैराड। माइक्रो फैराड आता है, 1 माइक्रो फैराड 10 टू पावर -6 फैराड। नैनो फैराड आता है, नैनो को यूज वैसे बहुत कम किया जाता है, इसको पिको देके 1 पिको फैराड 10 टू पावर -12 फैराड। वैसे मिली फैराड भी बहुत बड़ा कैपेसिटेंस हो जाता है, इसको अगर हम हटा दें तो दो प्रैक्टिकल यूनिट्स हम ये पढ़ते हैं। किसी भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट होते हैं उनमें ये प्रैक्टिकल यूनिट्स ज़्यादा यूज की जाती हैं। जो माइक्रो फैराड है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जैसे हमारे पास फैन आता है, पंप्स होते हैं, उनमें यूज करते हैं हम माइक्रो। और पिको फैराड जो है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम उसको यूज करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर्स हो गया, कंप्यूटर वगैरह होते हैं, उनमें हम इस कैपेसिटी के कैपेसिटर्स यूज करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक टॉपिक हम लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हमें बताना है, कैसे हम उसको निकालेंगे। सपोज एक स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेयर के शेप में अगर हम ले, इसका रेडियस अगर हम मान लेते हैं r, ये इसका सेंटर है। अगर हम इसको चार्ज देते हैं Q, तो सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि किसी भी कंडक्टर से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम शो कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। चार्ज Q मान के चलिए इस पे पूरे सरफेस पर है, तो इसके सरफेस पर अगर हम पोटेंशियल V माने, तो पोटेंशियल V जो है वो चार्ज की वजह से कितना होगा वो हम निकालेंगे। सीधी सी बात है, V इज इक्वल टू, पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज Q अपॉन R डिस्टेंस, जो R होगा। ओके, और कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q चार्ज, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, दिस V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है अगर, तो उस स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस के, उस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। C इज प्रोपोर्शनल टू R। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि अगर अर्थ जो है हमारा वो स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर उसको हम अज्यूम करें एज ए स्फेरिकल कंडक्टर, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना होगा, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो सीधी सी बात है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास फॉर्मूला है
रेडियस जो अर्थ की होती है 6400 किलोमीटर, यानी कि अगर इसको सॉल्व करें 10⁶ मीटर ये आ जाएगा। तो c इज इक्वल टू 4πε0। देखो बच्चों 1/4πε0 जो होता है वो होता है 9 × 10⁹, ये वैल्यू होती है। उसको उल्टा करेंगे तो 1/9 × 10⁹ हो जाएगा, इंटू 6.4 × 10⁶ हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो c इज इक्वल टू 6.4/9 इंटू 10⁻, ये कैंसिल करेंगे तो 10⁻³ यहाँ आ जाएगा। एक पावर इधर और ले लेंगे तो c इज इक्वल टू 64/9 इंटू 10⁻⁴। c इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 7.11 इंटू 10⁻⁴ फेरेड, ये आ जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो c इज इक्वल टू 713, इसको बाद में हम 3 कर लेते हैं, 713 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड और 713 माइक्रो फेरेड, क्योंकि 10⁻⁻6 जो है उसको हम माइक्रो लिखते हैं, तो 713 माइक्रो फेरेड। यानी कि ध्यान दीजिए बच्चों कि कैपेसिटेंस जो है अर्थ का, अर्थ जितना बड़ा है और अर्थ का कैपेसिटेंस माइक्रो फेरेड में है, तो सोचिए कि फेरेड जो हम लिखते हैं वो कितना बड़ा यूनिट होगा। इसीलिए मैंने पहले कहा था थोड़ी देर पहले कि फेरेड प्रैक्टिकली हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कैपेसिटी होना पॉसिबल ही नहीं है। अर्थ की भी जो कैपेसिटी है वो 7.13 × 10⁻⁻4 में है, तो इसको उतना आगे जाना पड़ेगा, 10⁻⁶ आगे आना पड़ेगा, तब जाके कहीं फेरेड बन पाएगा। तो जो फेरेड है वो प्रैक्टिकली हम उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो ये छोटी सी चीज थी हमारे पास अर्थ के बारे में। ओके, अगर हम ये कहें कि एक फेरेड कैपेसिटेंस होने के लिए कितना हमें रेडियस चाहिए, तो हम यहीं से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमें एक फेरेड कैपेसिटेंस चाहिए तो रेडियस कितनी चाहिए, r इज इक्वल टू, याद रखिए c इक्वल टू 4πε0r, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू c। तो कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, 1 फेरेड होना चाहिए, तो r शुड बी 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1। ये आपके पास है वैल्यू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे c इज इक्वल r इज इक्वल टू 1/4πε0 है, थोड़ी वैल्यू चेंज गलती से यहाँ पे लिख दी गई है, 1/4πε0 तो 9 इंटू 10⁻⁹ आएगा सर, इंटू 1, क्योंकि कैपेसिटेंस 1 फेरेड चाहिए, तो r शुड बी 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर कर लीजिए इसको, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू होनी चाहिए 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर में। और अगर हम इसको किलोमीटर में देखें तो 9 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर, इतनी बड़ी रेडियस का कंडक्टर हमें चाहिए एक फेरेड कैपेसिटी के लिए। सो ये पॉसिबल है नहीं हमारे पास, क्योंकि अर्थ से भी ज़्यादा की ये कैपेसिटी हो रही है बच्चों समझ में, क्योंकि ये इतनी कम है रेडियस किसकी, अर्थ की, और इतनी ज़्यादा है। तो ये जो रेडियस है ये अर्थ से 1500 टाइम्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, लगभग 1500 टाइम्स ये रेडियस ज़्यादा हो जाती है किसी भी कंडक्टर के लिए 1 फेरेड कैपेसिटी होने के लिए। तो ये था इसमें कैपेसिटेंस में। अब आते हैं हम कि कैपेसिटेंस पढ़ लिया, लेकिन कैपेसिटेंस होने के लिए एक डिवाइस चाहिए जो उस कैपेसिटेंस को लेकर रहेगा, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर, यानी कि होल्ड करेगा कौन, जो होल्ड करेगा उसे हम बोलेंगे कैपेसिटर। पहले समझते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होगा, अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर, अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज।
एंड एनर्जी भी लिख देते हैं इसमें। चार्ज को स्टोर करेगा, किस फॉर्म में करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में करेगा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में करेगा। तो डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी। अब इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर फ्रीली कहीं पर है, एक कंडक्टर हमने लिया, इस कंडक्टर पे हमने चार्ज दिया। सपोज ये चार्ज इस पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हमने लिया, ठीक है। तो इसको हम जितना चार्ज दे सकते हैं दिया। अब इसका कैपेसिटेंस किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। पहली चीज, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है वो उसके साइज पे, उसके शेप पे, उसकी आसपास जो मीडियम है उसके परमिटिविटी की, और दूसरी बात, तीसरा जो है पॉइंट, वो उसके आसपास के मीडियम में जो कोई दूसरा कंडक्टर है उस पर भी डिपेंड करेगा। कैसे करेगा, ध्यान दीजिए। ये एक चार्ज कंडक्टर है, इसके पास में हमने एक अनचार्ज कंडक्टर लिया, अनचार्ज, इसका चार्ज 0 है। चार्ज 0 है इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन इट। इसमें जितने नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो ड्यू टू इंडक्शन इसका जो इनर साइड है, जो इस पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर की तरफ का साइड है, उसमें इंडक्शन की वजह से कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फर्दर जो इसका साइड है इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, ओके। अब सपोज इसका कैपेसिटी था 100 फैराड, ठीक है। अब जब हमने इस पे देखा, इसको हमने इसके पास लेके गए, तो इसमें कितना है, -30। सपोज ये माइनस वाला चार्ज है और ये वाला चार्ज कितना है, ये भी +30 के इक्वल होगा। तो अब इसमें देखिए कितना चार्ज बचा, 100 कूलाम ये था, 30 कितना हो जाएगा, फर्क क्या रहा, कुछ भी नहीं, न कम हुआ न ज्यादा हुआ। अब सोचें अगर हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस कंडक्टर के जो अगला वाला एंड है, फार्देस्ट जो एंड है, उसको हम सेकंड स्टेप में क्या कर देंगे, ये फर्स्ट स्टेप था, इसमें पॉजिटिव चार्ज है ये चार्ज, ये वाला जो कंडक्टर है, सेकंड स्टेप में हम इसको क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे। अर्थ करने से क्या हो जाएगा, ये अर्थ से नेगेटिव चार्ज आके इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज जब हो जाएगा तो तब सिर्फ क्या रहेगा, ध्यान दीजिए इसमें, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल सपोज V, सॉरी मैं यहाँ पे चार्ज बोल गया, इसको पोटेंशियल से देखेंगे, इसका पोटेंशियल कितना चेंज होगा, V, ये -V, ये +V, जितना भी आ रहा है। जब हम इसको अर्थ कर लेंगे तो अब जो बनेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंड यानी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, सिर्फ इसमें पॉजिटिव वाला हट गया। तो अब ये सिस्टम हमारे पास बन के रह गया। तो जब हम इतना यहाँ पे चार्ज देते जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होते जाएंगे, इंड्यूस होते जाएंगे, और बाकी जो अगला वाला है वो अर्थ है, वहां से तो पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, यह फर्क नहीं पड़ रहा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर अब हम चार्ज देंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, इसका तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा। टोटल सिस्टम का पोटेंशियल कितना होगा, हमने 100 दिया, ओके, इसका 100 इसमें चार्ज था, इसका पोटेंशियल 100 था, हमने इसको चार्ज, इसका पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश की, इसका ये वाला भी पोटेंशियल बढ़ेगा, सपोज इसका -40 हो गया, तो अब कितना हो गया, 60 हो गया, यानी कि पोटेंशियल क्या हो गया, कम।
जब हम किसी चार्ज्ड कंडक्टर के पास अनचार्ज्ड कंडक्टर रखते हैं तो उसका जो चार्ज कंडक्टर है उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जो कि इस कंडक्टर की कैपेसिटी के लिए बहुत सही है। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। चार्ज स्टोर होते जाएगा, पोटेंशियल रिड्यूस होगा, पोटेंशियल रिड्यूस होगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल अगर रिड्यूस हो तो बढ़ेगी। पहले 100 था, अब कितना हो गया, 60 हो गया, यानी कि इसकी कैपेसिटी अब क्या हो गई, और ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो ये जो सिस्टम हमारे पास बनेगा, इस सिस्टम को हम बोलते हैं कैपेसिटर। इसका सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हम किसी चार्ज्ड कंडक्टर के पास एक अनचार्ज कंडक्टर लेके जाते हैं तो उसका पोटेंशियल कम हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम का पोटेंशियल कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस सिस्टम का यानी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, अब आते हैं हम आगे सिंबल पे। कैपेसिटर को हम इस तरीके से शो करते हैं, दो पैरेलल लाइंस इस तरीके से, एक को पॉजिटिव दिखा दीजिए, एक को नेगेटिव। एक इस तरीके से हम शो करते हैं और एक इस तरीके से हम शो करते हैं। दोनों में फर्क क्या है, ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपेसिटर है, और ये वाला जो है इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल कैपेसिटर। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज की जा सकती है। तो ये था हमारे पास कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में।